नमस्कार दोस्तों, अगर कभी इमरजेंसी में आपको भी किसी ट्रेन से ट्रैवल करना पड़े तो उसके लिए कंफर्म तत्काल टिकट बुक करना आना चाहिए। लेकिन जनरली सभी टिकट्स 1 से 2 मिनट में ही सारी बुक हो जाती हैं और आप प्रोसेसिंग में ही 10 से 15 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से या तो आपकी टिकट बुक ही नहीं हो पाती या फिर वो वेटिंग लिस्ट में चली जाती। और अब जिसकी टिकट बुक ही नहीं हो पाती उसके लिए IRCTC ने खुद एक नया फीचर ऐड किया है, जहां थोड़ा अमाउंट एक्स्ट्रा देके आप 100% अपनी कंफर्म टिकट को बुक कर सकते। तो आज की इस वीडियो में उन सभी गलतियों को एक एक करके समझेंगे ताकि आप भी 1 से 2 मिनट के अंदर अपनी टिकट को बुक कर सकें। और साथ ही इस नए फीचर की भी बात करेंगे ताकि सभी टिकट्स फुल होने के बाद भी आप 100% कंफर्म तत्काल टिकट कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो दोस्तों, तत्काल टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में IRCTC की इस ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसे अलाउ कर देना, जिसके बाद आप इसके मेन पेज पे आ जाएंगे। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, जो मैं भी करता था, कि लॉग इन करने में ही 2 से 4 मिनट वेस्ट कर देते हैं। कैसे? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मोस्टली सभी को पता है कि AC क्लास की तत्काल टिकट सुबह 10 बजे बुक होना स्टार्ट हो जाती है, वहीं स्लीपर क्लास की सुबह 11 बजे। और तत्काल टिकट आप एक दिन बाद की ही बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 तारीख को ट्रैवल करना है तो उसकी टिकट 1 तारीख को सुबह 10 बजे से बुक कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी तत्काल टिकट बुक करनी होती है उस समय हम यहाँ लॉग इन पे क्लिक करके अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके फिर कैप्चा कोड एंटर करते हैं। और कई बार तो हम अपना यूजर नेम या पासवर्ड ही भूल जाते हैं, जिसके लिए फॉरगॉट अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करके फिर से पासवर्ड रीसेट करते हैं और उसके बाद फिर लॉग इन करते हैं। तो अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको जब भी तत्काल में टिकट बुक करनी है तो सिर्फ 1 या 2 मिनट पहले ही इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, न कि 5 मिनट पहले, वरना आपको बार बार लॉग आउट का इशू भी हो सकता है। तो पहले तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाना होता है, जिसके लिए यहाँ रजिस्टर यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो लॉग इन करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप मेन पेज पे आते हैं तो लॉग इन पे क्लिक करने की जगह नीचे मोर पे क्लिक करना है और फिर नीचे आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इसके सामने वाले बटन को क्लिक करके ऑन कर देना है ताकि आप 1 से 2 सेकंड में ही लॉग इन कर सकें। तो अब यहाँ आपको सिर्फ एक बार अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ 4 डिजिट की अपनी कोई भी पिन बना लेना और नीचे अगर ये बायोमेट्रिक का ऑप्शन ऑफ होगा तो इस पे क्लिक करके ऑन कर लेना और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। अब मैं जब भी लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझसे सिर्फ फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा और क्लिक करते ही 1 से 2 सेकंड में वेरीफाई होकर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो एक्चुअली में तत्काल टिकट के लिए आपको पता है कि लिमिटेड टाइम होता है, तो 1-1 सेकंड कीमती होता है। तो इस स्टेप से 2 से 4 मिनट तो आपके सेव हो जाएगी। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। अब लॉगिन करने के बाद दूसरी जो गलती करते हैं तो उसमें डायरेक्ट ट्रेन बुक करना स्टार्ट कर देते हैं और जितनी देर में आप ट्रेन सर्च करेंगे, फिर पैसेंजर्स की डिटेल्स जैसे उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ID नंबर, ये सब डालेंगे, उतनी देर में सारी बुकिंग ही फुल हो जाती है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए आपको पहले यहाँ नीचे माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ माई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद ऊपर यहाँ ऐड पैसेंजर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने ट्रैवल करना है उन सभी की डिटेल्स को पहले से ही सेव करके रख लेना। और इसका असली फायदा भी आपको बताऊंगा, तो सभी स्टेप्स को ध्यान से समझना। तो यहाँ ऊपर आपको पैसेंजर्स टाइप सेलेक्ट करना है, फिर उनका नाम नीचे एंटर करना है, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, फिर उनका जेंडर क्या है वो बताना है, और उसके बाद बर्थ और मील प्रेफरेंस हो तो उसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में ID कार्ड टाइप में उनका कोई भी एक प्रूफ सेलेक्ट करके उसका नंबर एंटर करना है और सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे ऐड पैसेंजर्स पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद उस पैसेंजर्स की डिटेल्स ऐड हो जाएगी और इसे ओके कर देना है और ऊपर आपको सभी पैसेंजर्स की डिटेल्स भी दिख जाएगी। और इस तरह आप एक एक करके सभी की डिटेल्स को पहले से ही ऐड कर सकते हैं और अगर कुछ एडिट करना हो तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी मास्टर लिस्ट को रेडी करके रखना है ताकि बुकिंग के टाइम आपको इन सब डिटेल्स को डालने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इस प्रोसेस में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो जो काम आप 5 मिनट में करेंगे अब वो आपका 1 से 2 सेकंड में ही हो जाएगा, जो मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा। तो टिकट बुकिंग के टाइम से पहले ही ये दोनों काम करके रखना है, एक तो लॉगिन वाली सेटिंग और दूसरा मास्टर लिस्ट रेडी। अब बुकिंग के टाइम आपको सुबह ये ऐप 9:58 यानी कि 2 मिनट पहले ही ऑन कर लेनी है और लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट होम पेज पे ऊपर आपको ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर बुक टिकट पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली जैसा आप सभी को पता ही होगा कि फ्रॉम में उस स्टेशन को सिलेक्ट करना है जहां से आपकी यात्रा शुरू होगी। इसके बाद टू में उस स्टेशन का नाम सिलेक्ट करना है जहां पे आप जाना चाहते हैं। इसके बाद क्लास में ऑल क्लास को ही रहने देना है और कोटा में जनरल की जगह तत्काल को सिलेक्ट करना है। और जिस न्यू फीचर की हमने बात की थी उसका नाम है प्रीमियम तत्काल टिकट, तो इसकी अभी हम बाद में बात करेंगे। क्लिक कर देना है। अब जैसे कि हमने अपनी मास्टर लिस्ट बुकिंग से पहले ही रेडी करके रखी हुई थी तो नीचे उन सभी के नाम आ जाएंगे। तो जिसकी
भी बुकिंग करनी है उसके नाम वाले बॉक्स पे टिक करके नीचे सेलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मास्टर लिस्ट का यही सबसे बड़ा फायदा है, ताकि आपको बुकिंग टाइम पे किसी की डिटेल्स को ना डालना पड़े, क्योंकि तत्काल टिकट की बुकिंग आप जितनी जल्दी करेंगे उतने ज्यादा चांस कंफर्म होने के होते हैं। इसलिए जहां जहां भी आपका टाइम सेव हो सकता है वो सब मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको यात्रा करने में कोई मुश्किल ना आए। इसके बाद अब आपको रिव्यू करने के लिए सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, और अगर किसी और पैसेंजर को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोगों की लिस्ट दिखेगी जो आपकी मास्टर लिस्ट में पहले से ऐड होंगे। और अगर कोई नया मेंबर ऐड करना है जिसे पहले भूल गए थे, तो उसके लिए यहाँ ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ अपनी ट्रेन की भी सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लेना, जैसे ट्रेन का नाम और उसका नंबर, बोर्डिंग टाइम और स्टेशन का नाम, इसी तरह डिपार्चर का टाइम और स्टेशन का नाम, और ट्रेन का कोच और कोटा जो हमने तत्काल सिलेक्ट किया है। फिर नीचे मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा जिसपे आपको टिकट बुक होने पर SMS भेजा जाता है, तो इसे चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। हम यहाँ पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो इसका मतलब है कि अगर आपने स्लीपर क्लास की टिकट बुक करनी है लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपर क्लास की टिकट बुक करता है, जैसे AC 3 टियर या 2 टियर, और इसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन इसमें टिकट कंफर्म मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और अगर आपको कंफर्म टिकट ही बुक करनी है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड, यानी कि सिस्टम आपकी टिकट तभी बुक करेगा जब कंफर्म सीट अवेलेबल होगी, यानी कि कोई भी वेटिंग होगी तो आपकी टिकट बुक नहीं करेगा और कुछ मिनिमल चार्जेस काटकर बाकी का अमाउंट आपको रिफंड मिल जाता है। तो हम यहाँ सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके ही कंफर्म टिकट बुक करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वेटिंग में भी बुक हो जाए तो दोनों ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में सिर्फ आपको पेमेंट करनी है। इसके बाद हम प्रीमियम तत्काल वाले ऑप्शन को भी समझेंगे और पेमेंट टाइम को कैसे सेव करना है चलिए मैं बताता हूँ। वैसे तो यहाँ आपको दो पेमेंट मोड देखने को मिलेंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, और अगर आप UPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए कन्वीनियंस फीस प्लस GST एक्स्ट्रा लिया जाता है। वैसे तो IRCTC के वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो सबसे फास्ट होगा, फिर आप UPI वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको IRCTC के वॉलेट से पेमेंट करके दिखाऊंगा। इसके बाद नीचे अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो यस पे क्लिक करेंगे, जिसके लिए पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। उसके बाद नीचे रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है, फिर नीचे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वॉलेट को सिलेक्ट करेंगे तो मुझे IRCTC के वॉलेट से पे करना है तो इसे सिलेक्ट कर लूंगा, और अब आपके पास एक OTP भेजा जाएगा, लेकिन आप रिसेंड OTP पे क्लिक करेंगे ताकि जल्दी से OTP आ सके, और OTP एंटर करके पे नाउ पे क्लिक करना है। और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुझे कंफर्म टिकट मिल चुकी है। तो ये सभी स्टेप्स आपको जल्दी जल्दी करने हैं, और अगर किसी कारण से सभी टिकट्स बुक हो जाती हैं तो उसके बाद आप प्रीमियम तत्काल कोटा से अपनी कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस वही है, इसमें कुछ सीट्स को इस कोटा के लिए रखा जाता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, लेकिन इसमें 100% आपको कंफर्म टिकट ही दी जाएगी, वरना आपकी टिकट बुक ही नहीं होगी, और इस पे जल्दी आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।